नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये वीडियो भारतीय संविधान पर आधारित है। हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है, और ये संविधान हमारे देश के लिए इतना उपयोगी है कि संविधान ही हम सभी भारतीयों को एक में रखे हुए है और एकजुटता बनाए रखने की यही मुख्य जड़ है। आज हम संविधान के बारे में चर्चा करते हुए आपके समक्ष ये प्रस्तुत करना चाहूँगा कि संविधान की ड्राफ्टिंग कैसे हुई, संविधान का फाइनलाइजेशन कैसे हुआ और संविधान का इन्फोर्समेंट कब हुआ। साथ ही साथ संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल हैं, इस बारे में भी मैं चर्चा करने की कोशिश करूँगा। तो आइए मैं अपना संविधान के लिए चर्चा करता हूँ। और चर्चा करने से पहले मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आज का ये वीडियो हमारा LLB के छात्रों के लिए, इसके साथ साथ B.Ed BTC छात्रों के लिए, MA और BA के छात्रों के लिए, नेट JRF UGC के लिए, और साथ ही जो भी राज्य स्तर की और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो विधि के यानी कानून के संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, उन परीक्षार्थियों के लिए भी यह उपयोगी वीडियो होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। चर्चा प्रारंभ करते हुए मैं सबसे पहले आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि यह हमारा भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन योजना नवंबर 1946 के अनुसार बनना शुरू हुआ। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और ये जब बनना शुरू हुआ तो इसको जब ये बनकर पूरा कंप्लीट हुआ तो ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन पूरा इसको बनने में समय लगा। अब इसके पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ कि भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे और कैसे बने और किस प्रकार से ये सदस्य बने। ये जैसे ही कैबिनेट मिशन योजना आता है तो इस योजना में प्रमुख रूप से भारतवर्ष के लिए संविधान बनने की बात मुख्य रूप से थी। उस समय भारतवर्ष पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पूरे देश में चुनाव कराने की बात कही। वो उस चुनाव में पूरे देश का ताकि प्रतिनिधित्व मिल सके, और इस चुनाव के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करना था, उनकी संख्या का भी निर्धारण करना था। इसके लिए संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 यानी 389 सदस्यों की संख्या रखी गई, जिसमें प्रांतीय मंडलों के 296 यानी 296 सदस्य होने थे। प्रांतीय मंडलों का यहाँ पर आशय इससे है कि जो भी ब्रिटिश भारत के अधीन जितने प्रांत थे, यानी जहाँ जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था वहाँ से 296 सीटें होनी थी, और देसी जो रियासतें थीं जो राजाओं के अधीन थीं उनसे 93 मेंबर्स का चुनाव होना था। कमिश्नरी क्षेत्रों में उस समय, जिस समय ये 1946 की बात कर रहे हैं, उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र भी थे। एक क्षेत्र था अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, और इन प्रत्येक क्षेत्र से एक एक व्यक्ति का चयन होना था। इस प्रकार से कुल मिलाकर के संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों
का चयन होना था। जुलाई 1946 को जब संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ तो जैसा कि बताया गया कि प्रांतीय मंडलों के लिए 296 सदस्यों की संख्या थी। जब इसमें चुनाव हुआ तो इसमें 208 सदस्य कांग्रेस को मिले और 73 सदस्य इसमें मुस्लिम लीग को मिले और इस प्रकार से 15 जो थे वो अन्य लोगों को भी मिले। कुछ छोटी मोटी पार्टियां थी, कुछ इंडिपेंडेंट थे, इस प्रकार से उनको मिले। अब 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है और इस प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और इस प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। टोटल 211 मेंबर्स ने भाग लिया। ये जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जिन्हें कि उस समय अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्तुत किया और इस उद्देश्य के बारे में संविधान सभा में बाकायदे चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में इसको स्वीकार किया गया। और संविधान की जो उद्देशिका है, प्रीम्बल है, ये बहुत ही एक पूरे संविधान का निचोड़ है और जो कि पहले उसमें दे दिया गया है। तो या तो संविधान के इससे निचोड़ मान सकते हैं या ये जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य पूरे संविधान की आधारशिला है, इस प्रकार से आप इसको मान सकते हैं। अब 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा 11 सत्रों में आयोजित किया गया, जिसकी अवधि 165 दिन होनी थी, लेकिन ये सारी प्रक्रिया में 165 दिन में पूरी संपन्न हो गई और इसमें 114 दिन इसकी बैठकें हुई। अब इसमें बड़ी चीज़ ये है कि विभिन्न प्रकार से संविधान लोग बनाते रहे, सदस्य बनाते रहे, ड्राफ्ट होता रहा, चर्चा होती रही और चर्चा होते होते कुछ बीच में और भी ऐसी तिथियां हैं जो तिथियां बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमारा 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट किया गया। हमारा जो भारतीय संविधान के लिए नेशनल फ्लैग है, यानी तिरंगा है, राष्ट्रीय झंडा है, ये हमारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक का अंतिम दिन था और इसी दिन हमारा संविधान अपनाया गया। और संविधान अपनाने के प्रमाण जब आप भारतीय संविधान का प्रीम्बल या उद्देशिका पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट पैराग्राफ में ये इसकी तिथि भी दी हुई है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 284 सदस्यों की थी और इसी दिन नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को भी स्वीकार किया गया। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और जब से लागू हुआ तब से संविधान हमारा लगातार हमारा कार्य करता चला आ रहा है। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो जाता है, तो इसके पहले एक बात ये बताना इम्पॉर्टेंट है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को जब अपनाया गया था तो उसके कुछ प्रोविज़न आज़ाद भारत में तुरंत ही लागू हो गए थे और बाकी संपूर्ण संविधान है वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। अब
ऑन द डेट ऑफ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, यानी टोटल जो आर्टिकल्स थे 395 थे, और इसमें भाग ये 22 थे, यानी पूरे संविधान को 22 भागों में विभक्त किया गया था। इसलिए ये इसके 22 इसके पार्ट थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। अनुसूचियाँ वो होती हैं कि यदि कोई नियमावली या कोई नियम या कोई चीज़ अनुच्छेद के अंतर्गत कवर नहीं हो रही है तो वो उसको अनुसूचियों में उल्लिखित करके और उसको वैधानिकता प्रदान की गई। अब अगर हम आज बात करें, ये तो उस समय की स्थिति थी। उसके बाद में काफ़ी कुछ बदलाव होता गया, संविधान संशोधन होता गया। संविधान संशोधन में कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ अनुच्छेद एकदम डिलीट कर दिए गए, कुछ अनुच्छेद यानी हटाए गए, कुछ को कम किया गया। इस प्रकार से यदि आज की स्थिति में देखें एट प्रेजेंट, तो इस समय 448 अनुच्छेद हैं, यानी टोटल आर्टिकल्स हैं 448 हैं, और 24 यानी 24 भाग हैं, और अनुसूचियों की संख्या अब 12 हो गई है। और यदि पूरा देखें अमेंडमेंट कितने हो गए हैं, तो इस समय तक अभी तक 104 अमेंडमेंट हो गए हैं। 104 इसके संविधान संशोधन हो गए हैं, और आखिरी संविधान संशोधन ये CAA का हुआ है। अब ये हमारा इतना बड़ा संविधान है, और जैसा कि सबको विदित है कि हमारा विश्व के किसी भी सावरन राज्य का ये सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, और संविधान में उन समस्त चीज़ों का लिखित उल्लेख है। सब पूरा एक पूरा क्लियर किया गया है, सारी पूरी राज्य व्यवस्था के लिए, राज्य की संस्थाओं के लिए, और पूरा डेमोक्रेसी के लिए, नौकरशाही के लिए, और यहाँ तक कि कल्याणकारी राज्य के लिए हर चीज़ का पूरा उल्लेख है। अल्पसंख्यकों के लिए, सभी के लिए, न्यायपालिका के लिए, संसदीय प्रणाली के लिए, सरकार के लिए, कर्मचारी के लिए, सभी के लिए सब कुछ इसमें उल्लेख है। अब इतना सब कुछ उल्लेख करने के लिए इतनी सामग्री कहाँ से आई? इसमें कुछ तो सामग्री भारतीय परिवेश से ली गई, और इसमें बाकी ही हमारा भारतीय संविधान के कुछ हिस्से किन किन देशों से लिया गया है। 10 ऐसे देश हैं, 10 देशों के जो अच्छे अच्छे उपबंध थे, अच्छे अच्छे जो हिस्से थे, वो वहाँ से पूरा ले लिया गया है। तो ये मैं नीचे उल्लेख कर रहा हूँ। अब ये सबसे पहले देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो उनके यहाँ मौलिक अधिकारों का प्रोविज़न था, लगभग हमारे देश में जो उस समय सटीक हो रहे थे, उसी पैटर्न पर मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, कहाँ से लिए गए हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये ग्रहण किए गए हैं। इसके बाद में ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, यानी हमारे देश की जो कल्याणकारी योजना बनती हैं वह नीति निर्देशक सिद्धांतों से ही है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं, यानी जो भी अगर देश में इमरजेंसी कहीं इम्पोज की जाती है तो इसके भी जितने भी उपबंध हैं, वो भी जो इसके 3 उपबंध हैं, इन तीनों उपबंध को जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, कौन सी शक्तियाँ हैं जो केंद्र के पास रहेंगी, उन अवशिष्ट शक्तियों का जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन या उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन कैसे होता है, क्या उसमें जोड़ना, क्या घटाना है, ये पूरी प्रक्रिया, पूरा सिस्टम, पूरे प्रोविजंस साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। हिंदुस्तान में यानी भारतीय संविधान में 2 चीज़ों की बहुत व्याख्या होती है। एक तो फंडामेंटल राइट की होती है, हमारे मूलभूत हमारे अधिकार क्या है नागरिक के, और दूसरा हमारे मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। नागरिकों को जहाँ मौलिक अधिकार दिए गए हैं वहाँ कुछ नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी हैं। ये मौलिक कर्तव्य सभी को पालन करना है।
फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से हमारा जो प्रिम्बल है इसमें समता, बंधुता और समानता के बारे में बात कही गई है कि हमारा संविधान जो बनेगा, हमारा संविधान सरकार या जो सिस्टम हमारा चलेगा वो कैसे चलेगा? इक्वलिटी में चलेगा, बंधुता, फ्रेटर्निटी में चलेगा और कुल मिलाकर सब पूरा इस प्रकार से जो भी सारी चीज़ है, इक्वलिटी, सौहार्द, सारी चीज़ें और खुशहाल वातावरण, ये सब पूरा फ्रांस से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, अगर कोई भी प्रोसीजर करना है तो विधि द्वारा वो स्थापित होगी। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसको जापान से लिया गया है। इस प्रकार से इस चर्चा में हम लोगों ने ये सीखा कि भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान के बनने में चुनाव हुआ और चुनाव हुआ तो एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये रिप्रेजेंटेशन पूरे देश से था। और उस समय देश की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो भी जैसी स्थिति थी, उन सबको अलग अलग सीटें दी गई, राज्यों को भी दी गई, देसी रियासतों को दी गई, कमिश्नरी को दी गई। इसके बाद में जो ब्रिटिश को दी गई उसमें अल्पसंख्यकों को भी सीटें दी गई और सामान्य को भी दिया गया। तो इस प्रकार से जब लोग चुन के आ गए, उन चुने हुए प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा बनी, संविधान सभा गठन हुआ, उसमें अध्यक्ष नियुक्त हुए, ड्राफ्ट कमेटी बनी, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर बने और उसके बाद में सभी लोगों ने संविधान में अध्ययन किया और विश्व के लगभग, ऐसी जानकारी मिली है कि विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उस अध्ययन से जो जो चीज़ें उपयुक्त लगी भारतवर्ष के शासन के लिए, यानी वहाँ अच्छी थी और यहाँ लाई जा सकती हैं, तो पूरे दुनिया के विश्व में जो अच्छी चीज़ें हैं उन सभी का मिला जुला हमारा भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में जो पावर है, भारतीय संविधान में जो सभी को आत्मसात करने की पावर है, ये विश्व के किसी भी संविधान से हमारे संविधान को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। क्योंकि किसी कंट्री में कुछ विशेषताएं, हमारे यहाँ सभी विशेषताएं हैं और सारी चीज़ें हैं। आपने ये भी देखा कि भारतीय हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया और इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। लागू होने के बाद में इसमें कितने उस समय अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ थीं और कितनी वर्तमान में हैं और लगभग 104 इस समय अमेंडमेंट हो गए। अब मैं अगले अध्याय में भारत संविधान के प्रस्तावना की चर्चा करूंगा और इसमें संविधान के आर्टिकल्स, इनके पार्ट्स और शेड्यूल के बारे में संक्षिप्त चर्चा करूंगा। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये चर्चा परीक्षार्थियों को, चाहे विधि के विद्यार्थी हों या वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थी हों, सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि संविधान ऐसा है कि संविधान से कुछ न कुछ प्रश्न सभी के लिए पूछे ही जाते हैं। और यहाँ तक कि ये पोर्शन, ये जो विधि के द्वारा न्यायाधीशों की परीक्षा होती है, उसके लिए भी, PCSJ के लिए भी ये उपयोगी होगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुने और ध्यान से इसको देखें। भविष्य में और भी ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और इसी के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूँ। आपने समय दिया, वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आपको थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जय हिंद।